सेना भर्ती अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हो रहे बवाल की हर एक तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हर जानकारी इंडिया टीवी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। बवाल अभी भी जारी है। सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे की प्रॉपर्टी को पहुंचाया जा रहा है और निशाने पर भी रेलवे की प्रॉपर्टी ही है। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से अपील की है कि वे रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि रेलवे की संपत्ति सभी की संपत्ति है। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। और अभी तक मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। अब रेल मंत्री को शांति की अपील क्यों करनी पड़ रही है, उसकी वजह आपको बताते हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर उनको क्यों सामने आकर लोगों से अपील करनी पड़ी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार की हैं, जहां पर आरा, दानापुर, लखीसराय, समस्तीपुर, गया, सुपौल 6 की 6 तस्वीरें बिहार की हैं, जहां पर आज सुबह से लगातार एक के बाद एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। आपने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसमें जो सफर कर रहे थे उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाया जिनका इसमें कोई कसूर नहीं था। सोचिए, लोगों की जान पर बनाई और लोगों ने अपनी आप बीती भी हमें बताई। जो सामान जहां पड़ा था वो सब वहीं छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए वो भागते रहे। बिहार के कई शहरों से ट्रेन में आग की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं बिहार संपर्क क्रांति में आग लगा दी गई तो कहीं फरक्का एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म तक आग की लपटें की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। आरा, दानापुर, लखीसराय, समस्तीपुर, गया और सुपौल में प्रदर्शनकारियों ने किस तरह तांडव मचाया, आगजनी की, वो तस्वीरें अमित स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। भारत सरकार ने भी इस बात को कहा है कि जो एज रिलैक्सेशन की बात ये सभी एस्पिरेंट कर रहे थे, दरअसल 17.5 से 21 साल का जो था उसमें 2 साल का वेवर दिया गया है और फिर उसके बाद इसकी उम्र अब 17 साल से 23 साल, यानी 17.5 से 23 साल तक की हो गई है। 21 साल जो सीमा थी अब उसे 2 साल और बढ़ा दिया गया है। ये 5वीं बोगी है जो कि पूरी तरीके से झुलस चुकी है और इसमें अभी भी जो आग और धुआं है वो बाकी है। चारों तरफ ये झुलसी हुई जो बोगी दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है इसमें। आप ये समझिए कि ये वही ट्रेन है जिसके जरिए रिक्रूटमेंट रैली के लिए या फिर अपने रिक्रूटमेंट के लिए जो छात्र या एस्पिरेंट हैं वो जाते हैं, लेकिन अब इन ट्रेनों को उन्होंने पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया और अब इस ट्रेन में कुछ भी नहीं बचा। पूरी तरह से ये डैमेज हो चुकी है ट्रेन। और इस ट्रेन के साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि ये जो ट्रेन है, इन बोगियों में जब जो लोग बैठे हुए थे वो दरअसल बेहद परेशान थे कि वो कैसे निकले। और इसके साथ साथ वो जो इस समय तस्वीर है वो ये भी बताती है और कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिरकार जब ये ट्रेन के अंदर यहाँ पे लोग पहुंचे, जब उत्पात मचने लगा, सुबह 5:30 बजे का वक्त था और उस दौरान यहाँ पर जब आग लगाई गई, ये वो जगह लगाने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे लोगों को निकाला गया, लेकिन जब तक लोग निकलते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस समय तपिश अभी भी बाकी है, आग जल रही है। इसीलिए आपको अंदर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो बताती है कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम की आड़ में उपद्रव इतना ज्यादा हो रहा है। अगर आपको विरोध करना है तो विरोध कीजिए, लेकिन सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये वो छठा डब्बा है जिसको नुकसान पहुंचाया गया। उसके अलावा ठीक आगे जब ये ट्रेन को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, यहाँ पे जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, वो रो रहे थे, परेशान थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करना है, आगे क्या होगा। और धीरे धीरे आग की लपटें आगे बढ़ रही थी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रहा था कि सभी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन कंट्रोल कैसे होता, क्योंकि यहाँ पर उपद्रव बहुत ज्यादा था। अपने साथ रॉड, डंडे, साथ में पेट्रोल, डीजल लेकर यहाँ पर वो लोग आए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो ट्रेन है उसके शीशों पे रॉड से मारना शुरू किया। ये रॉड आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो बेसबॉल की स्टिक थी वो था। उसके साथ साथ जो शीशों को तोड़ा गया, ये रॉड्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे तो उन्होंने
रोकने की कोशिश की। ऐसे डंडे अपने साथ वो लेकर आए थे। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक कुमार। ये वो सब लेकर आए थे? हाँ। क्या क्या कैसा कैसा था? हम ये नहीं देखे थे, अभी पटरी पर बिका था, वो उठा के लाए थे आपको दिखाने के लिए। तो आप ये देखिए कि डंडे, उसके अलावा ये रॉड, बेसबॉल स्टिक, अंदर पेट्रोल और डीजल से पूरा जला दिया। इस जगह पर लिखा होता है कि ये गुवाहाटी से जम्मू तवी जाएगी, लेकिन अब वो पूरी तरह से जलाने के बाद झुलस चुका है। उसके अलावा यहाँ पर जो बोगी नंबर, कोच नंबर है, वो अब नहीं है, और ये 6ठी बोगी है। उसके साथ साथ 7वीं बोगी, यानी इस बोगी में सबसे ज्यादा आबादी थी, यानी करीबन 72 सीट्स। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग थे और एसी बोगी है ये डंडे, पत्थर, स्टिक, उसके अलावा जो सामान जो लोगों का था वो ज्यों का त्यों रह गया। और आनन फानन में यहाँ से जब लोगों ने निकलने की कोशिश की तो वो निकल नहीं पा रहे थे। हम आपको ये भी बता दें कि आर्मी चीफ ने भी इस बात को कहा है कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर अब जो एज रिलैक्सेशन किया गया है, उसके अलावा हार्ड एंड फास्ट रूल के तौर पर अभी और देखा जा रहा है। अगर इसमें और करेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो करेक्शन किया जाएगा। तो ये इस समय समस्तीपुर में मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर इस समय पूरी तरह से जम्मू तवी से गुवाहाटी जाने वाली लोहित एक्सप्रेस क्षतिग्रस्त है, आग के हवाले कर दी गई। 7 बोगियां तबाह हो चुकी हैं, ट्रेन रुकी हुई है। आनंद फानन में यहाँ के लोगों को सुरक्षित निकाला गया, यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से। जो डीएसपी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनके ऊपर वार किया गया, और फिर जो हमलावर थे वो काला नकाब पहनकर, हाथों में डंडे, रॉड, साथ में बेसबॉल स्टिक लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, और हाथों में उनके पेट्रोल था। हालांकि 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये तांडव यहां पर हुआ, और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती दिखाते हुए उनको डिटेन करना शुरू किया, तो पूरी भीड़ यहां से तितर बितर हो गई। इसलिए इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अब एडमिनिस्ट्रेशन यहां के सीसीटीवी फुटेज को चेक करेगा, और उसके साथ साथ जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन सभी ने नकाब पहन रखे थे, और इसीलिए इस पूरे समय में डीएसपी यहां के वो घायल हुए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तोड़ा गया, ट्रेन्स को आग के हवाले किया गया, जो मेन कंट्रोल रूम है उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। और ये समस्तीपुर का मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन है। कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, समस्तीपुर, बिहार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।